स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से की कहानी में अनुभव में भिला और आप सभी की अनुभव की यहाँ पर गुनगुन भी उसे मिल गई है। अनुभव और गुनगुन एक लंबे टाइम के बाद एक दूसरे से अब यहाँ पर अपने दिल की बात कहते हुए शो में नजर आ रही हैं। अनुभव को अपने ऑफिस और बाकी चीज़ों के बारे में कुछ याद नहीं है, लेकिन उसे यहाँ पर याद है तो उसकी गुनगुन गुनगुन के साथ बिताए वो सारे प्यारे लम्हे उन्हें याद है। लेकिन आज उन्हें यहाँ पर चारुदत्त का भी फ्लैशबैक आएगा, जहाँ पर वो उन्हें साथ में रहने नहीं देने की बात कर रहे थे। और अब यहाँ पर आप सभी के जो अनुभव हैं वो भी अपनी फैमिली में वापस लौटकर नहीं जाना चाहते हैं। ऐसे में अब आप सभी देखने वाले हैं कैसे एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली है। और इस नई कहानी में आप सभी अब देखने वाले हैं कि एक नया यहाँ पर मोड़ आने वाला है, जहाँ पर आप सभी अब देखने वाले हैं कि एक नई शुरुआत होने वाली है। और इस नई शुरुआत में यहाँ पर गुनगुन का हाथ पकड़कर अनुभव आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन परिवार क्या इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर पाएगा? चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो कभी कभी इत्तेफाक से की कहानी के अगर आप हैं डेली व्यूअर्स, तो आप सभी शो के आगे आने वाले सुपर से ऊपर वाले एपिसोड को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि गुनगुन और अनुभव की शादी में आएगा चौंकाने वाला ट्विस्ट। और इस ट्विस्ट की कहानी जो होगी वो काफी मजेदार होगी। आज के एपिसोड की शुरुआत राधा से होती है, जो रो रही है क्योंकि अब उसकी बेटी वीना की शादी माधव से कैंसिल जो हो गई है और वो उसे लोग यहाँ पर ताने भी मारेंगे। वीना कहती है कि लड़की की लाइफ में शादी के ही सब कुछ नहीं होती और पूछती है कि उसने उसे एजुकेशन देने के बजाय कम उम्र में उसकी शादी क्यों नहीं करवाई। वो कहती है कि बेटी को बेटा समझकर घर पर ही रखें। अरमान और सभी वीना के लिए ताली बजाते हैं। अरमान सभी के सामने अपनी बात रखने के लिए वीना की इस बहादुरी की तारीफ करता है, तो वहीं गुनगुन कहती है कि ये वीना में समाज को बदलने की हिम्मत है। वो मैगजीन की कवर फोटो दिखाती है और जिस पर वीना और राधा की तस्वीर है। गुनगुन कहती है कि वीना अपनी कहानी की हीरो और हीरोइन दोनों हैं। राधा को वीना पर गर्व होता है। वो स्वार्थी यहाँ पर बिहेव करने के लिए गुनगुन से माफी मांगती है। गुनगुन ने अनुभव की देखभाल करने के लिए राधा को थैंक यू कहा, तो वहीं गुनगुन कहती है कि वीना पर महिलाओं को गर्व है और उसने उन सभी को यहाँ पे प्रेरित भी किया है। अरमान ने वीना को अपनी कहानी को कवर करने के लिए धन्यवाद दिया, तो वहीं उसकी कवर स्टोरी के सारे मुनाफे को इलाके की लड़कियों को यहाँ एजुकेशन देने के लिए खर्च करने का वादा भी किया। राधा कहती है कि शादी जरूर होगी क्योंकि शादी की अरेंजमेंट्स हो गई हैं। वो कहती है कि गुनगुन और अनुभव की शादी होगी। मुखिया एग्री हो जाता है। गुनगुन को वीना की यहाँ पर चिंता होती है। मुखिया कहता है कि उसने वीना के लिए एक अच्छा वर्द खोजने का वादा किया था और अगर अनुभव पहले से शादीशुदा है तो वो उसकी शादी करवा देगा। तो वहीं गुनगुन और अनुभव खुश हो जाते हैं। वो एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखते हैं और अपने पास्ट को याद करते हैं। अरमान कहता है कि उसने वीना और माधव के लिए तोहफे खरीदे थे, लेकिन वो उनकी किस्मत है। वो कहता है कि अंगूठी का साइज उसका और अनुभव को इससे यहाँ पर किसी जो है संयोजित करने के लिए अपने आकार की जांच करने के लिए कहता है। तो वहीं अनुभव ने अरमान को उससे खोजने और उसकी कोशिशों के लिए थैंक यू कहा। अरमान कहता है कि गुनगुन का प्यार उसे मिल गया है, उसके लिए वो सिर्फ एक मीडियम था। अरमान वहां से खुद को एक्सक्यूज करता है और इन दोनों के बीच में यहाँ पर नजदीकियां बढ़ती हुई दिखाई देने वाली हैं। अनुभव यहाँ पर वीना के पास जाता है और इसी के साथ आप सभी अब देखने वाले हैं किस तरीके से वीना और राधा के लिए उसे बुरा लगता है। वीना कहती है कि वो खुश है कि उसे उसका प्यार मिल गया है। वो कहती है कि गुनगुन अच्छी लड़की है और शादी के बाद उसे डॉक्टर के पास ले जाएगी। वो उसे एक गिफ्ट देती है। कुलश्रेष्ठ के घर आकृति ने चारुदत्त को फ़ोन किया। वो कहती है कि उसने अपना फैसला बदल लिया है। उसे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन वो प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहती है क्योंकि फ्यूचर में उनके घर के पास एक हाईवे बन रहा है जिसकी
कीमत बढ़ जाएगी, यानी कि हाईवे बनने से प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाएगी। वो आगे कहती है कि वो अपना हिस्सा नहीं बेचेगी बल्कि किराए पर देगी। चारुदत्त किसी अजनबी को अपने घर में रहने देने से इनकार कर देता है और आकृति को डांटता है। तभी गोलू को अरमान का फोन आता है। गोलू को गुनगुन के साथ अरमान को देखना याद आता है। वो गुनगुन के अरमान के साथ अपनी लाइफ में आसानी से आगे बढ़ने के बारे में अपनी यहाँ पर बात बताता है। अरमान स्पीकर पर कॉल रखने के लिए कहता है। गोलू मानता है कि अरमान कहता है कि ये अनुभव के बारे में है, वो जिंदा है, जिससे सब चौंक जाते हैं। चारुदत्त पूछता है कि ये क्या बुरा मजाक है। अरमान कहता है कि ये सही है और वो उनके लिए यहाँ पे जो है टिकट भी बुक करा चुके हैं। उस पते पे आ जाए जो उसने भेजा है। चारुदत्त ने फ़ोन नहीं रखा, इसलिए आकृति उनकी बात सुन लेती है। बीना गुनगुन को दुल्हन के तौर पर तैयार होने में मदद करती है। गुनगुन और अनुभव शादी के लिए तैयार होकर आते हैं। अनुभव गुनगुन से अपने परिवार के बारे में पूछता है। गुनगुन कहती है कि वो सब ठीक है। अनुभव उन्हें याद करने की कोशिश करता है और उसके सिर में दर्द महसूस उसे होता है। गुनगुन कहती है कि ऐसी किसी भी चीज़ के बारे में ना सोचे जिससे उसे दर्द हो, बल्कि उन चीज़ों के बारे में सोचे को कहती है जिससे उसका दर्द कम हो। अनुभव को गुनगुन और उसके साथ के पलों के बारे में याद आता है और कहता है कि जब भी गुनगुन के बारे में सोचता है तब उसका सर दर्द कम हो जाता है। गुनगुन कहती है कि वो शादी के बाद एक डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। वो कहती है कि वो उसके बाद उनके परिवार से मिल सकते हैं। अनुभव चारुदत्त को याद करता है और गुनगुन को उससे मिलने से रोकता है। वो अपने परिवार के पास लौटने से इनकार करता है और कहता है कि वो यहाँ गुनगुन के साथ अपनी नई शुरुआत शुरू करना चाहता है, नया सफ़र शुरू करना चाहता है। और इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होगा, लेकिन कल का एपिसोड कमाल का होगा क्योंकि चारुदत्त गुनगुन को गलत समझता है और उसे डांटता है। अरमान उसे रोकता है और अनुभव के लिए गुनगुन के प्यार की तारीफ करता है। अनुभव को जिंदा देखकर कुलश्रेष्ठ इमोशनल हो जाते हैं। आकृति को देखकर अनुभव चौंक जाता है। अब आगे क्या होने वाला है वो देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो देखा आपने कि यहाँ पर अब सबको हो गई है बड़ी गलतफहमी। इसी गलतफहमी की वजह से ही तो चारुदत्त ने यहाँ पर उस गुनगुन को धमकी फिर से दे डाली है, जिस गुनगुन ने ना सिर्फ अनुभव को यहाँ पर फिर से पा लिया है बल्कि यहाँ पे परिवार वालों से उसे मिलवा भी दिया है। अब यहाँ पे चारुदत्त जो कि अभी तक धमकी ड्रामा करते नजर आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर आप सभी की गुनगुन के आगे हाथ जोड़ते हुए उनसे माफ़ी भी मांगते नजर आएंगे। यानी कि अब यहाँ पर कुल मिलाकर शो में आप सभी को एक से बढ़कर एक ड्रामा और एंटरटेनमेंट देखने को मिलने वाला है। ये सब देखना शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी बिल्कुल भी मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।